ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं एरिस राशि के बारे में, जो हिंदी में मेष राशि है। एरिस राशि का 2026 कैसे रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले एरिस राशि के बारे में बात करने से पहले मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे जैसे आपको वीडियोस मिल जाएं तो उसको जैसे ही आए तो आपके पास पहुंच जाएं, तो उसके लिए आप पहले लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एरिस राशि 2026 में कैसे रहने वाला है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। लाइक इम्पोर्टेंटली एक्सपेंशन होगा आपका 2026 में। इम्पोर्टेंटली क्या है, इसमें एक्सपेंशन होगा आपका। ओल्ड पैटर्न जो हैं वो ब्रेक होंगे। एंड थर्ड वन, इस वीडियो में हम जो है एरिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं कि हमें अपनी बारे में पता लग जाए कि फ्यूचर हमारा कैसे होने वाला है। ठीक है, मेनली जो 5 चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लाइक फर्स्ट है आपका कैरियर एंड फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली एंड लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड क्रिस्टल्स। इन सब पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। हो सके तो आप अपने साथ पेन नोटबुक लेके बैठिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप अपने साथ साथ नोट करते रहिए। अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि आने वाली वीडियोस जो है आप तक टाइमली पहुंच जाए और जिससे आप अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड अगर कोई टिप्स होते हैं तो आप उसे फॉलो करके अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कीवर्ड्स, आपके क्या हैं कीवर्ड्स फॉर 2026। नंबर 1 एक्सपेंशन, सेकेंडली स्किल बिल्डिंग, एंड नेक्स्ट वन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इसके बाद क्या है हीलिंग होगी आपकी। रीसेट है। अगर आपके ब्रेक भी हुए हैं ओल्ड पैटर्न, तो उससे क्या है कि आप अपने माइंड में न्यू जो है एक्सपेंशन, जैसे मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंटली एक्सपेंशन होगा, तो रीसेट कह सकते हैं। इनर फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, एंड नेक्स्ट इज डिसिप्लिन रहेंगे। अगर आपको कोई काम करना है, ठीक है, आपके माइंड में है कि हाँ जी हमने ये काम स्टार्ट करना है, यहाँ पे अब हमने मतलब इतने टाइम में खाना खाना है, ये हमारा टाइम है सोने का, ठीक है, इतना टाइम हम टीवी देखना है। तो ये क्या है 2026 में आप अपने लाइफ में, ये तो मैंने आपको सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हैं। तो मेनली क्या है कि आप अपनी लाइफ में फुली जो है डिसिप्लिन रहेंगे 2026 में। ओके, अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है सबकी लाइफ में, लाइक कैरियर एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। करियर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या है, सैटर्न जो है आपके अपनी राशि में मूव करने वाला है। ठीक है, सैटर्न इज मूविंग इन योर साइन, एंड सैटर्न आपको पता है स्लो मूविंग एनर्जी होती है। हाँ, ये है स्लो तो है बट श्योरली मूवमेंट होगा, मूव जरूर करेगा। ठीक है, चाहे वो स्लो होता है, ठीक है, स्लो मूविंग है बट जो है मूवमेंट जरूर करता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है। सैटर्न आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाता है, एंड आपको जैसे डिसिप्लिन लेके आता है, डिसिप्लिन में लाता है कि ये आपने करना है, डिसिप्लिन में रह के वे में रह के करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएगा। एंड जो है आपका ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर की। सेकंड क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपका फ़ॉरेन अगर कोई ट्रिप है, फ़ॉरेन कंपनी से अगर आपकी कोई डीलिंग होने वाली हो तो वो सेकंड क्वार्टर में आपका हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज थर्ड क्वार्टर में आपका क्या होगा, जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि सैलरी हाइक, सैलरी इंक्रीमेंट का, ठीक है, तो थर्ड क्वार्टर में मोस्ट प्रोबेबली कि आपकी सैलरी हाइक हो सकती है। एंड लाइक थर्ड क्वार्टर विच इज़ द जुलाई मंथ, स्टार्ट फ्रॉम जुलाई मंथ से होगी आपकी, बिकॉज थर्ड क्वार्टर इज फ्रॉम जुलाई मंथ। एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में आपकी जो है लीडरशिप जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव आपको करनी होंगी, एंड इन डिसिप्लिन वे में। ठीक है, डिसिप्लिन वे में रहना होगा। साल में
ओवरऑल जो बात करें ना आपकी सोल में, जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा ना, तो वैसे वैसे आपकी मनी ग्रोथ, मनी भी जो है आपको कहीं ना कहीं से आपको सोर्स आपको लगेगा ही कि हाँ जी मेरे पास आ रही है मनी। ओके। एंड मार्च में अगर हम बात करें मार्च मंथ की, तो मार्च में आपको कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करना, ठीक है। कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट हो कि साइन अगर आपको करना पड़े, एग्रीमेंट करना है, तो साइन करने से पहले मस्ट बी रीड इट केयरफुली। आपको उसको पहले केयरफुली रीड करना है। एंड जो है आपको ओवर एम्बिशियस नहीं रहना, ठीक है। सैटर्न जो है आपको एम्बिशियस बनाता है, बट आपको ओवर एम्बिशियस नहीं रहना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू जॉब आपको मिलने के जो चांसेस हैं वो थर्ड क्वार्टर में है, ठीक है। थर्ड क्वार्टर में अगर आपको कोई चेंज भी करनी हो तो आप थर्ड क्वार्टर में कर सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में आपको चेंज नहीं करना, बट आपको ये है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो आप मना नहीं करना, सामने आना है, लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव करनी है। और अगर आपको कोई लग रहा है कि हाँ जी ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो डोंट से नो टू इट, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड अब हम बात करने वाले हैं लकी मंथ्स की। लकी मंथ्स एरीज 2026 में आपका जो रहने वाला है जनवरी, फरवरी, अगस्त एंड सितंबर मंथ, ये सभी जो है आपके लकी मंथ्स हैं। इज इट क्लियर? ओके। टिप्स आपके जो रहने वाले हैं एरीज साइन, आपको टिप्स हैं इसके लिए कि आपको कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने होंगे, ठीक है। छोटे छोटे वे हैं, जैसे कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। आप उसमें ये ना सोचें कि हाँ जी हमें ये ऑलरेडी आता है, बट कहीं ना कहीं से भी अगर आपको कुछ भी पॉइंट्स नोट मतलब सीखने को मिल रहा है तो आप सीखो, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं आपको इन फ्यूचर में बेनिफिट ही देंगे। ओके। एंड चैप्टर 2 इज़ लव एंड रिलेशनशिप। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है लाइफ में। लव एंड रिलेशनशिप, जो सिंगल हैं उन्हें क्या है, क्वालिटी टाइम ज़्यादा रैदर देन क्वांटिटी टाइम, ठीक है। तो एक तो ये है कि जैसे कि आपको ना क्वांटिटी टाइम, कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप इन एवरी वीक आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। कहीं डिनर डेट्स, कहीं भी आपने कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बट हाँ अगर जब मिलेगा तो हाँ क्वालिटी टाइम है। एंड सेकेंडली तालमेल बनाना होगा आपको, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ जी हम टाइम नहीं दे पा रहे तो लड़ाई झगड़ा, ऐसा नहीं है कि टाइम तालमेल बना के चलना होगा। नेक्स्ट इज फरवरी एंड मार्च में जो कमिटमेंट है वो आपको क्या दिखाएगा, सीरियसनेस दिखाएंगे। फरवरी एंड मार्च में जो आपने पहले कमिटमेंट की हो उसकी तरफ आपको सीरियसनेस, मतलब आप सीरियस हो जाओगे उसके लिए। नेक्स्ट इज जैसे कि कपल्स हैं, कपल्स के लिए एरिस के लिए क्या रहने वाला है, लव रिलेशनशिप मिडिल ऑफ द ईयर, मतलब सब पॉजिटिव है। थोड़ा सा आपको क्या है कि ध्यान देना होगा, दिल से अगर आप चलोगे तो आप ठीक रहेगा, अगर हम दिमाग से चलोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं कि हमने तो ऐसा किया, वो सामने वाला ऐसा नहीं कर रहा, दिल पे बात लोगे तो रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है हेल्थ, चैप्टर 3 हेल्थ। हेल्थ की अगर हम बात करें अच्छी है, एवरेज है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस रहेंगी, थोड़े से अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल में अगर हम बात करें चेंज ऑफ द सीजन कह सकते हैं या XYZ, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। टिप्स आपके क्या रहेंगे, अवॉइड नाइट आउट्स, नाइट आउट्स में बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का खाना खाएं। एंड वॉक बेयरफुट एटलीस्ट 15 मिनट्स डेली, ठीक है। डेली आपने अपनी ग्राउंडिंग के लिए 15 मिनट्स जो है डेली नंगे पैर आपने चलना है। ओके। नेक्स्ट इज जैसे कि नींद, नींद आपने अगर जितनी आपको चाहिए रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी के लिए
एटलीस्ट 8 आवर्स सोते हैं, तो आपने अगर सोचा है कि हाँ जी हमारा नींद सोने का टाइम हो गया, तो इतना हमारा टीवी का टाइम है, इतना फैमिली टाइम है, ठीक है, तो इतना वर्क टाइमिंग होना चाहिए, तो आपने सभी मैनेज करना है, तो नींद आपने प्रॉपर लेनी है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको ना कुछ एक अफर्मेशन बता रही हूँ आपके लिए, बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है। छोटे से अफर्मेशन है, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। अफर्मेशन इज माई बॉडी इज ग्राउंडेड, स्ट्रॉन्ग एंड nourished with stable energy. I repeat it. My body is grounded, strong and nourished with stable energy. Okay? I am starting the new chapter, spiritual growth. स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर हम बात करें, सबसे पहले एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर आप घर बना रहे हैं, तो जब आप घर बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस स्ट्रोंग हो, फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन स्ट्रोंग होगी तो ऑब्वियसली बिल्डिंग अपने आप स्ट्रोंग होगी, ठीक है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बेस ग्राउंडिंग, डेली आपने क्या करना है, मेडिटेशन करनी है, ओके, जिससे आपके क्या है, माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि आप कर क्या रहे हैं, आपको करना क्या है, इन फ्यूचर में आपको क्या करना है, ओके। तो इससे आपको जो है मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। डेली आपने हनुमान चालीसा करना है, हो सके तो सांब सदाशिव का पाठ करना है, या फिर इसको आप सुन भी सकते हैं। राम राम, राम राम अगर आप बोल सकते हैं, माला कर सकते हैं तो माला कीजिए, अदरवाइज़ आप एक नोटबुक ले सकते हैं। डेली अगर आप हो सके तो आप एक पेज राम राम का नोटबुक में राइट इट डाउन, ओके। सूर्य नमस्कार, क्योंकि 2026 सूर्य का ईयर है, सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं, हैबिट बना लो, सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं तो इससे क्या होगी, आपकी फायर एनर्जी में जैसे कि आप कनेक्ट कर पाएंगे फायर एनर्जी से, ओके। नेक्स्ट चैप्टर, क्रिस्टल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स दो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, एक तो है रेड जैस्पर, सेकंड वन इज़ ब्लैक टर्मोलाइन। दोनों ही क्रिस्टल जो हैं वो ग्राउंडिंग्स के लिए होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड, अगर आप चाहो तो 7 चक्रस भी वेयर कर सकते हो, ठीक है, माला हो माला, अदरवाइज ब्रेसलेट, 7 चक्रस। ये जो है मेनली, मैं अगर आपको ग्राउंडिंग का बोल रही हूँ तो ग्राउंडिंग का मेनली क्या है, ये आपको स्टेबिलिटी देगा। स्टेबल लाइफ 2026 में आपको स्टेबिलिटी करने के लिए, स्टेबल रहने के लिए, एंड इमोशनल क्लैरिटी देगा। रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको। मीन टू से फाउंडेशन, ठीक है, ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, इनसे सबसे मेंटल क्लैरिटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी रहेगी, मनी वाइज स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सब है एरीज 2026 के लिए, ठीक है। हो आपके लिए, मैं 2026 के लिए सभी के लिए विश करूँगी गॉड से कि आप सबका जो है 2026 बहुत अच्छा जाए। एंड अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगर न्यू वीडियोस जो भी आती है आपके पास, तो विदाउट एनी डिले आपके पास पहुंच जाए, तो आप उसे देख पाएँ। अगर कोई टिप्स होते हैं तो आप अपनी लाइफ में करके तो अपनी लाइफ में बेनिफिट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।